Hello everyone, I hope you all are doing great. So आज जो है मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस एपिसोड में कि आप लोग कितने ही ज़्यादा लकी हैं जो कि आप इस युग में पैदा हुए, कल युग में। अब यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि इसमें क्या ही हो गया किस्मत वाला जो कि हम कलयुग में पैदा हुए, इतना सारा पाप भरा हुआ है obviously. But I'm not here to prove myself correct or wrong. I'll just give you a direction, perspective to think that way. तो आपने माइथोलॉजी में या तो पुराने धर्म ग्रंथों में पढ़ा ही होगा कि एक टाइम था जब लोगों को हज़ारों लाखों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती थी, उसके बाद जो है उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता था और जो परम सत्य होता था वो प्राप्त होता था। अब आप ऋषि वशिष्ठ जी को ले लो, नर नारायण को ले लो, ऋषि विश्वामित्रा को ले लो, ऋषि अगस्त्य को ले लो, इन सब ने जो है बहुत ही हज़ारों वर्ष तक हिमालय में जाके, कहीं ना कहीं जंगलों में जाके बहुत सालों तक तपस्या की। उसके बाद जो है इन्हें वो एटर्निटी हासिल हुई। सो अब मैं जो इस एपिसोड में कह रहा हूँ कि वाई यू आर लकी टू बी बॉर्न इन कलयुग, तो वो इसलिए क्योंकि इस युग में यू डोंट नीड टू डू दैट ऑल स्टफ, क्योंकि सुप्रीम पावर नोज़ कि हमसे ये सब नहीं हो पाएगा। ये हमारे बस का काम नहीं है कि हम जाके जो है पर्वत पे जाके एक पैर पे खड़े होके कभी उल्टे तो कभी गर्मी में, सर्दी में, बरसात में उसमें तपस्या करके जो है उस परम सत्य को जान सकेंगे। ये जो है हम जैसे कलयुग वाले लोगों की बस की बात नहीं। तो सुप्रीम पावर ने जो है सिंपल सा वे दे दिया। ना ही आपको घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई बाबा बनने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई माला पहनने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोई टीका लगाने की ज़रूरत है, ना ही आपको दर दर भटक के जंगलों में जाके या तो फिर पहाड़ों में जाके शांति ढूंढने की ज़रूरत है। नहीं, इस युग में आपको ये सब करने की ज़रूरत कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस युग में आपको जो है शांति ना ही पहाड़ों में मिलेगी, ना ही आपको जंगल के किसी कोने में बैठ के मिलेगी तो बस हमारे अंदर। अब महात्मा बुद्ध जी ने भी एक ही चीज़ हम सबको एंड में जाके दी कंक्लूज़न। उन्होंने भी बहुत सालों तक राजपाट त्याग के बाद उन्होंने इतने वर्षों तक जो है अपने आप को ढूंढने की कोशिश की, प्रयत्न किया कि परम सत्य है क्या, और जैसे उन्होंने जाना तो उन्होंने हमको मिडल पाथ दिया। अब मिडल पाथ है क्या? मिडल पाथ है कि आपको ना ही आपकी जॉब छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको घर छोड़ने की ज़रूरत है, ना ही आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए है, ना ही वो सब छोड़ने की ज़रूरत है। आप जो है मिडल पाथ पे चल के अवेयर रह के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करते हुए भी जो है आप उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट हो सकते हैं। सो अब कैसे उससे कनेक्ट होएं? तो इसके लिए ऑल यू नीड टू डू इज़ बी अवेयर ऑफ द ट्रुथ कि आपका सोर्स क्या है। अब आपको आपका सोर्स ही पता नहीं है, आप हर जगह जो है भटके हुए हैं किसी और ही राह में, आप कभी सोच ही नहीं रहे, वक्त ही नहीं दे रहे अपने आप को, खुद को, तो कैसे जो है आपको पता लगेगा यार। अब कभी कभी तो मुझे लगता है कि इतने लकी होते हुए भी अफसोस होता है मुझे कि देखो पुराने लोग जो थे उनको इतना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था उस सुप्रीम पावर को पाने के लिए, और अब आपके लिए इतना सिंपलेस्ट वे निकाला है, फिर भी जो है लोग अपनी धुन में मस्त है। पैसा कमाना है, प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी है, चलो करो, अच्छी बात है, बट अपने आप को तो मत भूलो, अपने आप को तो पहचानो, ठीक है। अब जो आपको करना क्या है कि आपको हमेशा अवेयर रहना है कि आपका सोर्स क्या है, और आपको जो है उस सोर्स से हमेशा उसका प्यार मांगना है, क्योंकि ऑल द टाइम व्हाट वी ह्यूमंस आर डूइंग कि बार्टर सिस्टम, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी वो इच्छा पूरी कर दो। कभी उससे कभी उसका प्यार मांगा है? नहीं, वी डोंट डू दैट। हम जो है हमेशा दुनियावी चीज़ें ही मांगते हैं, जो असल चीज़ है उसको नहीं मांगते।
तो उसको मांगना जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और इस युग में आपको जो है वो तपस्या करने की ज़रूरत भी नहीं है। मिडल वे, मिडल पाथ पकड़ लो, निकल लो, वरना जो हो इस ट्रैप के अंदर फिर से यूं ही गोल 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 घूम के वापस इधर ही आ जाओगे और जन्मों जन्मों तक इधर ही घूमते रह जाओगे। तो कभी कभी तो आपको लगता होगा कि ये पागल इंसान कुछ भी बोल रहा होता है, बट जो मुझे इस एपिसोड में कहना था वो मैंने कह दिया। मुझे और कुछ नहीं कहना है कि आप बहुत किस्मत वाले हो जो कलयुग में पैदा हुए हो। अब आपके ऊपर है कि आपको मिडल पाथ पे चलना है या नहीं चलना है, या फिर आपको पहाड़ों में जाके तपस्या करनी है तो कर लो, वो भी ट्राई कर लो, क्योंकि उसके लिए मैं जो मना नहीं करूँगा। सो योर विश, ओके। सो दैट्स ऑल। थैंक यू, सोम ज्ञान, बाय बाय।